दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल आ गया है जिसपे बहुत स्पष्ट है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत बन रहा है और सरकार उनकी बन रही। टुडे चाणक्य ने भविष्यवाणी की है कि भाजपा की सीटें 50 से ऊपर जाएंगी, प्लस माइनस 6 सीटें हो सकती हैं, 57 तक जा सकती हैं। और जो आप पार्टी है उसकी सीटें 20 से ज्यादा नहीं जाएंगी, मैक्सिमम 19 सीटों के लगभग जाने के तरफ। वहीं कांग्रेस के लिए 0 या 1-2 सीटें तक की संभावना व्यक्त की है, कांग्रेस व अन्य के लिए। टुडे चाणक्य ने बहुत स्पष्ट किया है कि बीजेपी को 51 सीट बीजेपी को, वहीं आप पार्टी को 19 सीटें, कांग्रेस या अन्य को 0 सीट के लिए भविष्यवाणी की है। वहीं टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में स्पष्ट कहा गया है कि दिल्ली से 2025 वाले चुनाव पर आपको 19 सीटें प्लस माइनस 6 सीटें हो सकती हैं तथा भारतीय जनता पार्टी को 51 के बाद प्लस माइनस 6 सीटें हो सकती हैं। वहीं अन्य के लिए 0 सीट की संभावना है, मगर प्लस माइनस 3 हो सकती है। जो प्लस माइनस 3 है इस पे AIM का भी नाम है, खास तौर से तुगलकाबाद और ओखला में अच्छी लड़ी है ओवैसी की पार्टी। एक बीजेपी के विद्रोही की भी जीतने की संभावना है। तो 3 जो सीटें हैं वो ये सीटें हैं। इन तीनों सीटों पे आपका कोई भी विद्रोही नहीं है, ना आप पार्टी का, ना ही कांग्रेस समर्थक दिख रहा है जिनकी संभावना है। टुडे चाणक्य के हिसाब से आप पार्टी को 41% मैक्सिमम वोट मिलेगा, वहीं भाजपा को 49%, मतलब आधा वोट, टोटल वोट कास्ट का आधा वोट, मतलब जितना वोटर है उसका आधी जनसंख्या भाजपा को वोट करेगी। ये भी उनका है कि ये प्लस माइनस 3% हो सकता है, ये 52% तक जा सकता है। अगर 49 से अबव जाएगी तो ये भी आप समझ लीजिए कि बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी। अगर 3% की बढ़ोतरी हुई तो भी 3% वोट बीजेपी को 63-65 के लगभग पहुंचा देगा। अगर 50% वोट होता है, मान लीजिए इनकेस 50% वोट, इनकेस 50% वोट अगर भाजपा को मिलता है +1, तो बीजेपी की सीटें जो हैं वो 51 से बढ़ करके 57 हो सकती हैं, 58 तक, अगर 1% बढ़ता है 50% पे। यदि 51% बीजेपी को वोट मिलता है, चाणक्य के हिसाब से 2% यदि बढ़ेगा तो बीजेपी को सीटें जो हैं वो 62 के लगभग मिल सकती हैं। और चाणक्य के हिसाब से अगर 3% का वो है प्लस माइनस, अगर 52% सीट हुआ तो बीजेपी को 52% में 68 तक सीटें मिल सकती हैं, अगर ये प्लस का हुआ। दूसरा, अन्य को 10% वोट बहुत ज्यादा है, वो भी कुछ विधानसभाओं में ये परसेंटेज, कुछ विधानसभाओं का इनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, जैसे तुगलकाबाद, ओखला। यही नहीं, जो टुडे चाणक्य ने या तमाम जो सर्वे आए हैं उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्लिम क्षेत्र में -5% तक मतदान कुछ जगह कम हुआ है, 2% से 5% तक। जैसे तुगलकाबाद, वहां 40% मुस्लिम है, वहां भी वोट कम पड़ा, लगभग 2% मुस्लिम एरिया। मटिया महल में कम पड़ा वोट, वहीं पे आपको बल्ली मरान में कम मतदान हुआ, ओखला में मुस्लिम एरिया पे। इस मतदान के कम होने से सबसे बड़ी बात यह है कि आप पार्टी का आधार खिसका है। हालांकि भाजपा को मुस्लिम एरिया में मतदान से अपरोक्ष रूप से भाजपा को फायदा होगा,
चूंकि 2-2, 3-3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो ये तो इसके बाद ये भी पोजीशन है। वहीं पे आपको बता रहे हैं कि चाणक्य ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, वहीं एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने भी अपने एक इंटरव्यू में स्वीकारा कि आतिशी जो हैं और खास तौर से केजरीवाल जो नई दिल्ली में हैं, वो बुरी तरह से पीछे हो रहे हैं। तमाम सर्वे या तमाम लोगों के बड़े जिन्होंने सर्वे किया, उन्होंने भी स्वीकारा इस बात को अप्रोक्ष रूप से कि केजरीवाल वहां हार रहे हैं कई हजार वोटों से। वहीं जंगपुरा निश्चित तौर पे हार है, बाबर उसमें फाइट दिख रही है। वहीं आतिशी की भी सीट है, काफी कमजोर है। अब आपको ये भी बता दें, चाणक्य का जो जितने भी उनके फोरकास्ट हैं, जितने भी एग्जिट पोल हैं, जितने भी ओपिनियन पोल हैं, वो सब बहुत ही सटीक रहे। आप यहां से अंदाज लगा सकते हैं कि टुडे चाणक्य का द ओनली एजेंसी टू प्रेडिक्ट द लास्ट 3 लोकसभा इलेक्शन ऑन डॉट आल्सो forecasted several state elections along with USA and UK elections 100% correctly। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम में भी इनकी भविष्यवाणी सही रही, जो भी इलेक्शन का इन्होंने दिया। 2014, 2019, 2024 की टुडे चाणक्य की बिल्कुल सही हो रही। यही नहीं, 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन आई थी, जो बताया था उन्होंने, भाजपा आएगी और भाजपा की ये पोजीशन, खास तौर से योगी जहां जहां गए हैं वो सीटें जीतेंगे, चाणक्य ने बताया था, टुडे चाणक्य। और ऐसा ही हुआ 2017 का, यही पोजीशन उसके बाद की विधानसभा का हुआ। तो टुडे चाणक्य की जितनी भी फोरकास्ट हैं सभी अच्छे हैं। आप देखिए हर जगह टुडे चाणक्य का अनुमान रहा सटीक। ये विभिन्न समाचार पत्रों का, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा रेप्यूटेड पेपर, देखिए सटीक अंदाजा। ये देखिए बिल्कुल टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने उस पर दिया है, कांग्रेस सेट टू इलेक्शन सेट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बाकायदे ये एक सैटरडे मई 17, 2014 का, बिल्कुल सही एक्यूरेट पोजीशन रही जो उन्होंने बताया था। एनडीए का जो सीट बतलाई थी वही पोजीशन आई, आप देख लीजिए। यूपीए का जो बताया था 58, तो यूपीए की 58 ही रही। बीजेपी के 340 के लगभग बताए थे, बीजेपी में था एनडीए गुट का, तो इतना ही आया था एनडीए गुट का। वही आप समझ लीजिए, देख लीजिए सारी वो, और भी कई सर्वे थे उनका इतना नहीं था। कोई भी सर्वे जो था, सिर्फ टुडे चाणक्य एक ऐसा था जो इतना 340 बतला रहा था 2014 में लोकसभा में, टोटल एनडीए का, उनके गठबंधन का। और सब जो हैं वो 272 से नीचे बतला रहे थे। तो अंदाज लगा सकते हैं कि टुडे चाणक्य का कितना सही एनालिसिस। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का 2014 का है, मई 17 का। अब आप देखिए कि ऑलरेडी जितने भी पेपर सब दे रहे हैं, टुडे चाणक्य का अनुमान रहा सटीक। ये पहले के पेपर हैं, आपको बताना है, जो आज से 15 साल तक की इनकी भविष्यवाणियां हैं। यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यहां भी सही नहीं। अब देखिए बाकायदे इन्होंने दिया है कि इसके पहले का बिल्कुल अनुमान। अभी महाराष्ट्र के चुनाव पे बिल्कुल टुडे चाणक्य का बिल्कुल सटीक निकला। हरियाणा में टुडे चाणक्य ने स्पष्ट दिया था कि भाजपा जीत रही है। वहीं पे एक और बड़ा चैनल है, उसकी वहां पे भविष्यवाणी गलत निकली, मगर टुडे चाणक्य की बिल्कुल सही निकली। महाराष्ट्र के उसमें सही निकली, छत्तीसगढ़ में सही निकली, बिल्कुल एग्जैक्ट। और जो उन्होंने वो दिया था झारखंड का, ये भी सही निकला। तो टुडे चाणक्य ने ये कहा है कि 2/3 बहुमत, मतलब 2/3 बहुमत भाजपा को, पूर्ण बहुमत, और पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। तो इसके आने के बाद आप पार्टी के अंदर दहशत हो गई है और घबराहट है। बिल्कुल पोजीशन है कि डूबती हुई नाव से कूद कूद के लोग भागते, ये पोजीशन आपकी हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।